तो वो माफी मांगे, नहीं तो अपने मंत्री पद से इस्तीफा दें। लेकिन ये भगवान के नाम पर ये जो रोटी रोजी चला रहे हैं, इनको ये पच नहीं रहा कि किसान का बेटा कैसे कलेक्टर बन गया, कैसे एसडीएम बन गया, कैसे तहसीलदार बन गया, कैसे एसडी बन गया, और इनको गिलास में पानी भर के चाय और पानी पिलाना पड़ रहा है। पेट में दर्द है, इसलिए पागल हो चुके हैं। तो इनका मेंटली लेवल इतना गिर चुका है कि इनको ये पता नहीं है कि हम बोलते क्या है। हमारा भी मंगवा के रहेंगे, हम आदिवासी है, गलत जगह पंगा ले लिया। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने एक बयान दिया था कि आदिवासियों का डीएनए टेस्ट किया जाए, क्या वो हिंदू है या अन्य है। तो उसके बाद पूरे राजस्थान में आदिवासी समाज से जो लोग हैं उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, आदिवासी नेता है उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, तमाम जगह जो मंत्री दिलावर है उसके पुतले फूके, ज्ञापन दिया। और आज उसी कड़ी में अमरवान ज्योति जयपुर पर है, जो आदिवासी समाज के नेता है गंगापुर सिटी से रामकेश मीणा जी, और बाप से है वो राजकुमार रौत है, वो भी आए हुए हैं। देखो इनका क्या है कि मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। जहाँ शिक्षा की बात करनी चाहिए, वैसे ही भारत में शिक्षा का क्षेत्र देखो आप कितना गिरा हुआ है। शिक्षा की बात तो करते नहीं है, डीएनए पे आ गए। हम तो मूल निवासी, क्या डीएनए टेस्ट करोगे हमारा? आप में अगर आप सही हो तो आते हैं ना, आज यहाँ पे देते हैं, आप अपना डीएनए चेक करवाओ ना, हम तो देने के लिए तैयार हैं। तो इस तरीके की टीका टिप्पणी कर रहे हैं वो गलत है। या तो वो माफी मांगे, नहीं तो अपने मंत्री पद से इस्तीफा दें, क्योंकि ऐसे मंत्रियों को हम नहीं देख सकते जो आदिवासी समाज के ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, पढ़े लिखे नहीं है। क्या करेंगे वो? शिक्षा में क्या सुधार करेंगे? जहाँ जाति और धर्म की बातें की जाती है, जहाँ शिक्षा मंत्री होने के बाद भी आज भी स्कूलों की बदतर स्थिति है, हर साल फीस बढ़ा दी जाती है, उसमें कोई स्टेटमेंट नहीं आते। देखो क्यों ध्यान देंगे? उनको पता है भारत पढ़ लिख जाएगा तो कहाँ इनकी रोटियां सीखेंगी। अगर भारत पढ़ लिख गया, शिक्षा पे बात हो गई, आज मैं शिक्षित हूँ, मैं यहाँ बोल पा रही हूँ, आपके सामने खड़ी हूँ, सब शिक्षित है, हम हमारा हक और अधिकार जानते हैं। अगर सभी ऐसे जान गए तो फिर इनकी रोटियां कहाँ सीखेंगी? क्यों बात करेंगे? ये है कि 100 हमारी 100 लेडीजों में एक लेडीज है सौम्या जी, जो जयपुर आ पाती है। बाकी तो बाजरा, ज्वार, मक्का बेचारी खाद राड़ी है, उनको दर्द है पेट में कि ये 1% लेडीज कैसे मुख्यधारा मांगी, कैसे पढ़ रही है। इनका बस चले ना, में पढ़ने दे ना में लिखने दे। वापिस 5000 साल जिस तरह से इन लोगों ने हमको पीछे धकेलने का काम किया है, 5000 साल जानवर से भी बदतर इन लोगों ने जिंदगी दी है। भारत देश बर्बाद नहीं हुआ है, एक बड़े तबके को इन लोगों ने दूर रखा है, इसलिए भारत देश गुलाम हुआ है। और ये बात करते हैं उसकी धार्मिक उन्माद की बातें करते हैं। तो ऐसा है, सबसे ज्यादा धार्मिक आज कोई है तो गांव में हमारी बहन बेटी है। कार्तिक माह में सर्दी में सुबह 4 बजे ओपन कुएं में हमारी बहन बेटी नहाती है। और अभी में आप देखोगे बरसात में तो सबसे ज्यादा पैदल यात्रा आदिवासियों की होगी, सबसे ज्यादा आस्था भगवान में। लेकिन ये भगवान के नाम पर ये जो रोटी रोजी चला रहे हैं, इनको ये पच नहीं रहा कि किसान का बेटा कैसे कलेक्टर बन गया, कैसे एसडीएम बन गया, कैसे तहसीलदार बन गया, कैसे एसडी बन गया, और इनको गिलास में पानी भर के चाय और पानी पिलाना पड़ रहा है। पेट में दर्द है, इसलिए पागल हो चुके हैं। बिल्कुल ये पागल हो चुके हैं। 5000 साल में हम लोग पागल नहीं हुए, और ये मात्र 75 साल देश की आजादी के हुए, इतने सालों में पागल हो गए। हमारी सहन शक्ति देखिए, 5000 साल तक हमने गुलामी की है, जानवरों से बदतर जिंदगी जी है, और आजादी के बाद हमें आरक्षण मिला, नौकरी मिली, पैसे, आज हम नौकरी पैसे वाले लोग बन रहे। तो इनका मेंटली लेवल इतना गिर चुका है कि इनको ये पता नहीं है कि हम बोलते क्या है। हमारा डीएनए टेस्ट करा है, कहीं हिंदू मुसलमान कहीं क्या, इस देश को बर्बाद किया है। तो जिन लोगों ने पहले शासन किया, इन लोगों ने किया है, एक बड़े तबके को हर चीज से दूर रखा। और हम कह रहे हैं आदिवासियों को यदि शिक्षा दी जाती, इस देश कभी गुलाम नहीं होता और ये देश की हालत नहीं होती। मैं कहना चाहता हूं, जब हिंदू धर्म इंडिया में आज बुद्धिस्ट में चाइना, जापान, कोरिया, किसी भी कंट्री को देख लो, जापान को देख लो कितनी आगे पहुंच गए। ये हिंदू धर्म में गरीबी क्यों है? बातें नहीं होती है, क्यों बेरोजगारी है? यहाँ की नदियों को देखिए, कचरा पात्र बनी हुई है, उनको देवी मानते हैं। और कहीं बाहर की नदी देखिए कितनी शानदार है। देश को बर्बाद, पेट भरने का साधन हो गया हिंदू धर्म। और ये लोगों को यह है कि इनको अपने मकर जाल में, इनको आदिवासियों को पकड़ो, इनका यूज करो, यूज एंड थ्रो। लेकिन अब आदिवासी युवा देख रहे हो, हमारी बहन सौम्या जी को देख रहे हो ना, अब ऐसी बहन भाई पढ़ लिख के ये आदिवासियों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इन पर कुछ भी नहीं हो सकता। ये भोंग भाग के रह जाएंगे। और ये मदन दिलावर को माफी मांगेगा और इस्तीफा देगा, जब ही इसका हम पीछा
छोड़ के तरफ से कहा जा रहा है कि मामले को तूल दिया जा रहा है, तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। क्या तोल मरोड़ को पेश किया जा रहा है? क्यों बोलते हो किसी के बारे में, किसी समाज विशेष के बारे में? क्या जरूरत पड़ेगी? इनको आदत पड़ी है कि पहले दबे कुचले थे, अब भी दबे कुचले रहेंगे, इसलिए ये वही भाषा बोल रहे हैं। जब तक वो माफी नहीं मांगेगा, इस्तीफा नहीं देगा, जब तक हम उसका पीछा छोड़ने वाले नहीं है। शिक्षा मंत्री का कई बार बयान आते हैं, शिक्षा मंत्री बोलते हैं कि टीचरों की अवैध संपत्ति पर बिल्डोजर चलानी चाहिए। कुछ शिक्षा मंत्री का दिमागी संतुलन खराब है। टीचरों के पास कौन सी अवैध संपत्ति मिलेगी? उससे ज्यादा तो पुलिस प्रशासन हुआ, कानून का कई वो हुए, पटवारी हुआ, गाँव में तहसीलदार कितनी घूस लेते हैं, इनको नहीं बताएगा। कभी शिक्षा में, स्कूलों में जो इतनी फीस है, कभी उसको तो कभी वो नहीं किया कि प्राइवेट से डराने धमकाने वाले बातें ये तो आदिवासियों को दबाने का एक तरीके से वो है। आदिवासियों को ये डीएनए के लिए बोल रहे हैं, खुद हिंदू हैं, इनका खुद का पता है क्या? मदन दिलावर जी को आज से पहले पता है, इनको ये खुद ही ये बोलते हैं। जब जो अपने इतिहास में पढ़ते हैं हम कोई चीज को, कि कोई तो सूर्यवंशी बताते हैं, कोई क्षत्रिय वंशी बताते हैं, जो आज से पहले के बहुत सी चीजें हैं उनको पढ़ते हैं अपन लोग, तो उस चीज में आज तक उसमें ही वो पूरे नहीं हुआ कि हम हिंदू हैं या मुस्लिम हैं या वो कौन है। माफी की बात की जा रही थी, तो क्या माफी अभी तक है? कोई उधर से स्टेटमेंट नहीं आया सरकार की तरफ से, ना मंत्री की तरफ से। आगे क्या रणनीति है? माफी मंगवा के रहेंगे हम। आदिवासी है, गलत जगह पंगा ले लिया। विधानसभा सत्र होगा आज, हमारे युवा 3 तारीख को हमारे विधायक जाएंगे विधानसभा में। जब पता पड़ेगा अंदर घुसेंगे, घेराव करेंगे विधानसभा का। विधानसभा घेराव की बातें की जा रही है। बिल्कुल करेंगे, विधानसभा घेराव करेंगे, क्योंकि हम कोई अब वो नहीं है, वनवासी नहीं है, हम पढ़ लिख चुके हैं, हक और अधिकार जानते हैं। इस तरीके की टीका टिप्पणी जो उन्होंने की है शोभा नहीं देता। वो माफी तो दूर की बात है, उनको मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, इस्तीफा दिलवा कर रहेंगे, यानी मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। जहाँ जिस तरह के बयान आते हैं अक्सर नेताओं के द्वारा, इस तरह के धर्म के खिलाफ या धार्मिक उन्माद की बातें होती है, एक दूसरे को भड़काने की बातें होती है, वही आज भी है जो शिक्षा हो, रोजगार हो, उसकी बातें नहीं होती है। और आज भी है कहीं दूर दराज गांवों में, ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी शिक्षा का हालत हो या रोजगार की बातें हो या उद्योगों की बात हो, तो वो कोई नहीं करता है। तो आज देखते हैं, आज तमाम जो आदिवासी समुदाय से लोग हैं वो जयपुर में इकट्ठा हुए हैं, अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करा रहे और मंत्री जो दिलावर है उनसे कह रहे कि माफी मांगे, नहीं तो हम आगे हैं, ये और भी उग्र आंदोलन होगा, हम विधानसभा घेराव करेंगे, संसद में मुद्दा उठाएंगे और ये विरोध यूं ही जारी रहेगा। तो मैं धनराज योगी, जगत तक न्यूज, जयपुर।